के इस कार्यक्रम में जिसमें प्रदेश मानवाधिकार कार्य संगठन अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कर रहा है, साथ साथ बधाई कार्यक्रम आज 5 तारीख को यहाँ पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि जी तो चले गए हैं, प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल था, बहुत ज़्यादा था। इसके साथ अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई श्री डोगरा शक्ति जी, जो कि वित्त नियंत्रक हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, इनका मैं प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां। साथ ही साथ भदोही से चलकर आए हुए श्री मनसाराम जी का, जो कि प्रदेश मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री का स्वागत करता हूँ। मंचासी, हाँ, थोड़ा सा कार्य की वजह से हमारे राष्ट्रीय विधि प्रमुख हर्ष बिहारी जी भी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शीतला प्रसाद जी, जो कि भदोही से आए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही साथ लखनऊ से चलकर आए हुए प्रदेश के सूचना सचिव सार्थक सिंह गुप्ता जी का स्वागत है यहाँ पर। आप एक प्रोफेसर हैं, ट्रिपल आई टी प्रयागराज से पीएचडी हैं और इस समय IIM लखनऊ में पोस्टेड हैं। आपका भी अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। प्रदेश महामंत्री श्री अमित पाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत की कड़ी में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी कुछ रास्ते में हैं, कुछ रास्ते में फंस गए हैं और कम से कम सुबह से लेकर अभी तक मैंने करीब 45 से 50 कॉल ऐसी प्राप्त की है, जिसमें पूरा प्रयागराज तो देख ही रहे हैं कि डेंगू चिकनगुनिया की चपेट में। लोगों ने वीडियो कॉल कर करके भी बताया कि सर देखिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो उन लोगों ने जिन्होंने कोशिश की इस कार्यक्रम में आने की, नहीं आ पाए किन्हीं भी कारणों से, उनका भी मैं अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आप जितने महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रयागराज गंगापाल के जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश यादव जी का भी स्वागत है। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले छोटे भाई आयुष प्रताप सिंह जी, जो कि छात्र मोर्चा के महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ जितने भी हमारे आज के करीब 26 से 27 हमारे पास लिस्ट थी, जो कि 26 से 27 पदाधिकारियों की नियुक्ति आज होनी थी, उन सबको संगठन, प्रदेश मानवाधिकार संगठन हार्दिक शुभकामनाएं देता है और आप समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज को समर्थित, समाज का सहयोग करते हुए आगे बढ़िए, ये शुभकामना प्रदेश मानवाधिकार संगठन देता है। देखिए, प्रदेश मानवाधिकार संगठन मानव अधिकारों के लिए बात करता है। मानव अधिकार जो कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और उसमें ना ही उसकी जाति का कोई असर होता है, ना ही कोई किसी भी तरह का क्रीड का कोई असर होता है, किसी भी लोकेशन का, किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है, सबको जन्म से मिलते हैं। आज के आधुनिक युग में जहां हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, AR/VR की बात कर रहे हैं, आखिर वहां पर इस मानव अधिकारों का क्या औचित्य है? मैं आपको बताना चाहूंगा, औचित्य था, है और रहेगा। क्योंकि संवेदना AI नहीं दे सकता है, मानव की अनुभूति AI या डिजिटल वर्ल्ड नहीं दे सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता है। उसको केवल वही दे सकता है जो उस परमानंद ने हमने आप में दिया है। उस अनुभूति के होने के कारण इन मानवाधिकारों के अस्तित्व को ना कोई
बने रहेंगे, चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए, वो तीसरी चौथी पांचवी जिस भी सदी में जानी हो, पहुंचनी हो पहुंच जाए, लेकिन मानवाधिकार का कोई भी अस्तित्व नीचे नहीं है। अब बात आती है कि आखिर मानवाधिकार संगठनों से होगा क्या? देखिए, होता क्या है, एक सीधी सी कहावत कही गई है और ये सबको मालूम भी है कि अगर आप कहीं दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते हैं तो अपनी वक्तव्य से, अपनी लेखनी से समाज को चीजों को दीजिए जिस लायक है। क्योंकि इस समाज में जो भी हमें, आप सबको यहाँ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की मैं बात करूं, जो मिला है, आपकी अपनी क्षमता तो होती ही है, साथ में समाज का सहयोग होता है और इसी समाज के सहयोग की कल्पना को देखते हुए मानवाधिकार की बात की जाती है। और इन मानवाधिकार की बातों को करने के पीछे समाज में एकजुटता लाना, क्योंकि होता क्या है, इस समाज में जो भी सक्षम व्यक्ति है वो तो सक्षम है, एक प्रकार समाज के हर स्तर पर अपने काम को करवा पाता है। लेकिन जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास ना ही ज्यादा शिक्षा है और ना ही रुपया पैसा है और ना ही व्हाइट कॉलर पीपल का सहयोग है, वो कहां जाएगा? वो किसके पास जाएगा? राजनीतिक दलों के पास जाएगा तो राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही उनकी बात करेंगे। इसके बाद क्या होगा? तब हमारा आपके अपने इस संगठन का अस्तित्व उजागर होता है और हम वो करके दिखाते हैं जो आज के समय में, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, विश्व पटल में हो, जो राजनीतिक दल नहीं कर पाते हैं, वो हम इस समाज के लिए, इस समाज के उस व्यक्ति के लिए जिसको जरूरत है, प्रदेश मानवाधिकार संगठन खड़ा रहता है और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करता है, उसके समस्याओं का समाधान करने की पुरजोर कोशिश करता है। और आज आपको इस मंच और इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं